हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। क्लास 7 के अंतर्गत अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक होगा गंदे जल का निपटान। ठीक है। क्लास 7 का इससे पहले जो है 8 चैप्टर जो है, एक एक चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक हमारे जो है चैनल, जिसका नाम है ग्लोबल रिसर्च एकेडमी, उस पर जो है इसका वीडियो बना करके अपलोड है। आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपशिष्ट जल के बारे में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो अपशिष्ट जल का डेफिनेशन क्या होगा, देखिएगा। कढ़ाई की झाग से भरपूर या फिर तेल मिश्रित या काले भूरे रंग का जल, जो मान कर के चलिए बर्तन धोने की जगह से या फिर शौचालय से या फिर दुकान से या होटल से या लॉन्ड्री से नहीं आदि से बहकर अगर नालियों में जाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि कोई भी जल जिसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, उसका उपयोग या हम बर्तन धोने के लिए कर लेते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, ठीक है, दुकानों में करते हैं, दुकानों में पीने के लिए नहीं, बर्तन धोने के लिए, या होटल में, ठीक है, अन्य पीने के अलावा जो है किसी भी चीज़ की सफाई करने के लिए करते हैं। तो वैसे जल को हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा हमारा क्या है। अगला टॉपिक है हमारा वाहित मल उपचार क्या है। ठीक है। तो देखिए, जल की सफाई करने की प्रक्रिया में जल के उपयोग से पहले हमें उसमें से प्रदूषकों को अलग करना होगा। अपशिष्ट जल के उपचार की जो यह प्रक्रिया है, नहीं, समान रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक में यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कहा क्या आप जानते हैं। ठीक है। देखिए, विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। ठीक है। हम लोग जानते हैं हम लोग जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। नहीं, लेकिन 2005 में क्या हुआ था? जल संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, 2005 से लेकर के 2015 तक की अवधि को जीवन के लिए जल, नहीं, क्या यहाँ पॉइंट है देखिए, जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नहीं, अगला पॉइंट है हमारा वाहित मल क्या है। देखिए, वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद बहने वाला क्या है? अपशिष्ट जल है। मतलब अपशिष्ट जल होता है। इसमें देखिएगा तो इसमें वर्षा जल भी शामिल होता है। नहीं, जो तेज वर्षा के जो है वर्षा के समय गलियों में बहता है। वाहित मल जो है द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है। इसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ठीक है। ये अपद्रव्य जो है संदूषक कहलाते हैं। ठीक है। इसमें एक पॉइंट भी है जो हमें समझना होगा। अब हम कह सकते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं। चलिए और अब हम लोग समझेंगे कार्बनिक अशुद्धियां और अकार्बनिक अशुद्धियों के बारे में। तो देखिए, मानव मल, मूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल और सब्जियों का कचरा जो है, ये सब जो है क्या है? कार्बनिक अशुद्धियां हैं। इसके अलावा जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है या कोई धातु हो गया, ये सब क्या है? अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। तो देखिए, हैजा और टाइफाइड आदि जो रोग होते हैं, वो मतलब जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अन्य सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होने वाले रोग में जैसे पेचिश हो गया, नहीं, पेचिश आदि रोग जो है उत्पन्न करने वाले जीव है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, देखिएगा, सोख्ता गड्ढा बनाने की विधि। ये क्या होता है? नहीं, जैसे हम लोग घर कहते हैं ना गाँव में, सोख्ता कैसे बनेगा या गड्ढा कैसे बनेगा, तो उसका ये जो प्रोसेस है क्लास 7th के साइंस में दिया है, तो उसको हमने थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे समझिएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग 1 मीटर चौड़ा, नहीं, 1 मीटर लंबा एवं 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदिए का मतलब क्या हो गया? खोदना होगा हम लोगों को, अगर हमको सोख्ता गड्ढा बनाना है तो। नहीं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है, देखिए, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर गहरा है। तो ये घनाभाकार आकार का होगा, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति बनेगा। गड्ढे में ईंट का 3 आकार, बड़ा, मंझला
और छोटा टुकड़ा डालिए। नहीं, फिर क्या है देखिए, कह रहा है गड्ढे के अंदर प्रथम 1/3 भाग में ईंट का बड़ा टुकड़ा डालिए, दूसरे 1/3 भाग में ईंट का मझला टुकड़ा डालिए एवं शेष 1/3 भाग में ईंट के छोटे टुकड़े डालिए। ठीक है? क्या कर रहा है, अब घर, विद्यालय, दुकान, होटल आदि से जो मुख्य नाली निकालिए और सोख्ता वाले गड्ढे से मिलने के पूर्व एक पक्का छोटा गड्ढा लगभग 3/2 फीट गहरा एवं 3/2 जो है वर्गाकार बनाइए। ठीक है? अब क्या है देखिए, अब इस छोटे गड्ढे के पहले स्टील या प्लास्टिक की जाली लगा दीजिए ताकि नाली का कचरा सोख्ता गड्ढे में न जा सके। यह एक मतलब यह जो है छोटा गड्ढा चैम्बरनुमा होगा जिसकी सफाई ढक्कन खोलकर समय-समय पर की जा सके। तो ये था सोख्ता गड्ढा बनने की प्रोसेस। अब देखिएगा तो इस प्रकार से गड्ढा बनेगा। ठीक है? ये इसका फिगर है। नहीं, इस प्रकार से ये जो है गड्ढा बन जाएगा। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, दूषित जल से होने वाली बीमारियों के नाम, लक्षण, कारण और उनसे जो है रोकथाम हम कैसे करेंगे उसका उपाय है। ठीक है? तो चलिए हम जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, तो बीमारियों के नाम है। जैसे पेचिस है, जिसको हम लोग डिसेंट्री भी कहते हैं। इस पेचिस का लक्षण क्या होता है, यहाँ आप समझिएगा, पेट में मरोड़ के साथ जो है दर्द होगा, दस्त होगा। दर्द नहीं हो क्या होगा, पेट में मरोड़ के साथ दस्त होगा और बार-बार दस्त होते रहेगा। नहीं, इसका कारण क्या है, तो दूषित जल का सेवन। इसका रोकथाम रोकथाम क्या है, तो पीने के लिए हम लोग क्या करें, स्वच्छ जल का सेवन करें। ठीक है? खुजली, नहीं, तो खुजली का लक्षण क्या है, बदन खुजलाएगा। कारण क्या है, दूषित जल से नहाना, गंदे कपड़े का उपयोग और रोकथाम क्या है, नहाने हेतु स्वच्छ जल का व्यवहार, साफ कपड़ों का उपयोग। इसके बाद हैजा, जिसको हम लोग डायरिया भी कहते हैं। नहीं, तो इसका जो लक्षण है क्या है, ज़्यादा और लगातार दस्त होगा। नहीं, कारण क्या है, दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार या दूषित हाथों से भोजन करना इत्यादि। रोकथाम क्या है इसका, तो स्वच्छ जल का व्यवहार, खाने-पीने के पूर्व हाथों की सफाई। ठीक है? चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो रोग है वो है पीलिया। नहीं, तो पीलिया का लक्षण क्या है देखिए, आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना, दूषित जल का सेवन, पेयजल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना। इसे जो है रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है? बात कीजिएगा मलेरिया का, इसका लक्षण क्या है? जाड़ा देकर बुखार आना, मतलब ठंड के साथ। मतलब ये कैसे फैलता है, तो मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से। इसके रोकथाम का क्या उपाय है? तो जल को जल जमाव को रोकना, बेकार पानी जो होता है उसको एक जगह इकट्ठा ना होने देना या फिर सोख्ता गड्ढे में गिराना। अगला जो बीमारी का नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, मोनिनजाइटिस, नहीं क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस। नहीं, इसको हम लोग मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इसका लक्षण क्या है? बुखार लगना। ठीक है? इसका कारण क्या है? तो दूषित जल का सेवन। इसके रोकथाम के क्या उपाय है? तो पॉलीथीन से नाला जाम ना होने देना, नाली के पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना। ठीक है? तो ये हम लोगों ने बीमारी का नाम देखा। ठीक है? उसके लक्षण देखे, उसका कारण देखा और रोकथाम के उपाय देखे। ये एक सारणी बना हुआ है। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपना जो है नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है? जिसका नाम है ग्लोबल रिसर्च अकेडमी। उसको आप लोग टेलीग्राम से जाकर के सर्च करके, ठीक है, लॉगिन कर ले, उस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर एक और पॉइंट है देखिए, क्या आप जानते हैं? नहीं, ये क्या है, क्या आप जानते हैं? हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? जैसे हम लोग कोई भी आगामी जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं, तो उसमें देखिएगा तो क्वेश्चन कहीं न कहीं बीच-बीच से उठाता है पॉइंट बाय पॉइंट, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या पॉइंट है, क्या आप जानते हैं, हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा जो है डाला जाता है। कितना लाख टन? 20 लाख टन। दुनिया की आबादी के 18% या 1.2 अरब लोगों को, ठीक है, और भी इसका पॉइंट है देखिए, खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। नहीं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है जल जनित बीमारियाँ। युद्ध सहित सभी तरह की हिंसाओं से मरने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा लोग हर साल दूषित जल पीने से मर जाते हैं। 72 देशों के 14 करोड़ लोग
आर्सेनिक युक्त जल पीने को क्या है, विवश है। ठीक है, तो 72 देशों के आज भी कितने लोग जो है आर्सेनिक युक्त जल पीने के विवश है, तो 14 करोड़ लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मानव जल मतलब मानव का जो मल है, मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आजकल सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कम लागत के मानव मल निपटान जो है तंत्रों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब सरकारों के द्वारा। ठीक है, इसके लिए जो है सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय का मतलब गाड़ी में चलन शौचालय, कंपोस्टिंग पीट आदि बनाए जा रहे हैं। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन तथा 4 से 5 घरों का समूह। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ संगठन मानव अपशिष्ट की स्वच्छता पूर्वक जो निपटान की सुविधाएं प्रदान भी कर रहे हैं। इन शौचालयों से क्या है, देखिए इन शौचालयों से मलबंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। कस्बों में अक्सर सेप्टिक शौचालय जो है टंकी बनाई जाती है, जिसके अंतिम खाने के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल शॉक पिट में ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार टंकी बड़ी गहरी और पक्की बनाई जाती है और इसे अच्छी तरह से मजबूत ढक्कन से ढक दिया जाता है। बहुत लंबे समय में इस टंकी में मल भर जाने पर इसे जो है खाली करवाना होता है नहीं। इसके बाद क्या है, देखिए इन दोनों प्रकार की शौचालयों की टंकियों में पेयजल का स्रोत नहीं, चापाकल या कुएं कम से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन टंकियों से अंदर रिसकर हमारे जल स्रोतों को संदूषित कर सकता है और हम ऐसा दूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से शौचालय बनाएंगे, टंकी बनाएंगे और सॉकपिट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है देखिए बिहार की राजधानी पटना में गंदे जल के निपटान की स्थिति। तो यहाँ पर आपके बिहार बोर्ड के बुक में एक पॉइंट है। ठीक है, पटना के बारे में, उसको यहाँ पर उठाया गया है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग उनको। पटना में राजेंद्र नगर एवं कंकड़बाग के कुछ भागों में शौचालय से निकलने वाले वाहित मल के लिए मतलब निकास प्रणाली है। ठीक है, शेष इसमें क्या कर रहा है, देखिए शेष अन्य जगहों में वाहित मल एक अन्य गंदे जल के निपटान के लिए एक ही जल निकास जो है प्रणाली, मतलब एक ही जल निकास की प्रणाली है। पटना में गंदे जल के निकास के लिए 3 प्रकार का नाला है। पहला पक्का नाला है, दूसरा जो है कच्चा नाला है एवं तीसरा जो है भूगर्भ नाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भूगर्भ नालों में जगह-जगह पर मेन होल होते हैं, जो ढके होते हैं। ये मेन होल प्रायः 2 नालों के मिलन स्थल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करा देखिए, नालों में मिलन स्थल पर चौकोर गड्ढा बनाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, तो मैन होल कहा जाता है। ठीक है, जब गंदा पानी भूगर्भ नालों से होकर बहता है, तब गंदे पानी में निलंबित गंदे पदार्थ गड्ढे में नीचे बैठ जाते हैं, जिससे भूगर्भ नाला मतलब भूगर्भ जो है नाली से होकर पानी निर्बाध रूप से सभी भूगर्भ नालों से गुजरते हुए भूगर्भ बड़ा नाला में चला जाता है। ठीक है, फिर क्या करा देखिए, समय समय पर मैनहोल के ढक्कन को खोलकर गाद को बाहर निकाला जाता है तथा शहर से दूर गड्ढों में डाल दिया जाता है। बड़े नालों से गंदे पानी का एकत्रीकरण जगह जगह पर अवस्थित सम्प हाउस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, देखिएगा सम्प हाउस में किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है पॉइंट, देखिए सम्प हाउस के द्वारा इन गंदे जल को वितरण मोटर पंप द्वारा जो है सीवरेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट में नालों के माध्यम से किया जाता है। पटना में बड़ो नाला की जो संख्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए वर्तमान में कितना है, 9 है तथा भूगर्भ नालों का विस्तार जो है पक्का नाला तथा कच्चा नाला से काफी अधिक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, बहुत वर्ष पहले गंदे जल की निकासी पक्का नाला एवं कच्चा नाला के द्वारा किया जाता था, जो खुला होता था। ठीक है, अभी भी गांव में देखिएगा तो खुला है नहीं, जिससे गंदगियां एवं दुर्गंध फैलता था तथा जो रोग के क्या थे, मुख्य कारक थे। भूगर्भ नालों की व्यवस्था से अब जो है यह स्थिति नहीं है। ठीक है, देखिए वर्तमान में पटना में कितने हम संप हाउस है, 32 संप हाउस है तथा 4 सीवरेज ट्रीटमेंट जो है प्लांट है ना। ट्रीटमेंट प्लांट का अर्थ होता है वाहित मल उपचार संयंत्र, जो निम्नलिखित है। कहाँ कहाँ है देखिए,
4 एक कहाँ है? सैदपुर में है, एक बेउर में है, एक पहाड़ी में है और मतलब करमलीचक में है। ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है वाहित मल युक्त गंदे जल का उपचार हम लोग जो है किस प्रकार से करेंगे? तो वाहित मल युक्त गंदे जल में जो है कई प्रकार के रोग फैलने वाले जीवाणु एवं विषाणु होते हैं, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है इन जीवाणुओं के द्वारा लिए जाने से ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत कम रहती है। ठीक है? देखिए, इसके लिए पानी के उपचार के लिए ध्यान रखा जाता है कि इन सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाए, तो ऑक्सीजन की खपत कम होगी। इसलिए गंदे जल को ग्रीड चैम्बर में डालकर उसके ठोस पदार्थ को अवक्षेपित कराया जाता है तथा रासायनिक विधियों के द्वारा सभी जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है। ठीक है? देखिए, उपचारित जल में हवा के झोंकों से ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है। जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है उसे जो है वतित लैगून कहते हैं। ठीक है? फिर देखिए क्या है, उपचारित जल का व्यवहार जो है उद्योग में तथा कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। प्रत्येक वाहित मल उपचार संयंत्र जो है प्रतिदिन 10 लाख लीटर गंदे जल से ज्यादा का उपचार करने की क्षमता रखता है। ठीक है? उदाहरण के लिए पटना के सैदपुर में यह संयंत्र जो है प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ जो है गंदे मतलब 4 से 5 करोड़ लीटर गंदे जल का उपचार करता है। हमारे प्रदेश में पटना, भागलपुर, बक्सर तथा छपरा में वाहित मल जो है उपचार संयंत्र है। ठीक है? देखिए, क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में गंदे जल तथा वाहित मल की निकासी के लिए प्रणाली की विकसित नहीं हो सकी है। मतलब निकासी के लिए जो प्रणाली होनी चाहिए, उसकी मतलब उसका जो विकसित है, मतलब वह जो प्रणाली जो है विकसित नहीं हो सकी है। इसलिए गाँव में बड़ा-सा गड्ढा खोदकर उसकी चारों ओर ईंट की जालीदार दीवार बना दी जाती है तथा निचली सतह क्या कर दी जाती है? खुली छोड़ दी जाती है। और क्या किया जाता है देखिए, ऊपर से ढक्कन से ढक दिया जाता है। इस गड्ढे से एक पाइप जोड़कर शौचालय की सीट में लगा दिया जाता है। मानव मल उपयोग किए जाने वाले जल के साथ बहकर गड्ढे में जाता है, जहाँ निचली सतह एवं जालीदार दीवारें द्वारा जो है उसे सोख लिया जाता है तथा मानव मल कम समय में ही खाद में क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल जो है उपचार संयंत्र के बारे में। तो क्या करा यहाँ पे देखिए, दूषित दूषित जल को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जा सकता है, जो निम्न है। सबसे पहले दूषित जल को लंबवत लगी छड़ों से बने छन्ने, जिसको हम लोग बार स्किन्स कहते हैं, से गुजारा जाता है। इससे दूषित जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के जो है संदूषक हैं, वह क्या हो जाते हैं? तो अलग हो जाते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, अववाहित या अपशिष्ट जल को कंकड़ और बालू जो है अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, गिट्टी, कंकड़, पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाती है। ठीक है? अब यहाँ से क्या होता है, अब जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है, जिसका पेंदा बीच के भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। जैसे ही ठोस उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं, इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाला जाता है। ठीक है? देखिए क्या है, यह जो है आपंक जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज अशुद्धियों को हटाने के स्कीमर का हटाने के जिसको हम लोग स्कीमर कहते हैं, उसको साफ किया जाता है। अब जो है यहाँ पर आपंक जो होता है, जिसको हम लोग स्लज कहते हैं, को एक अलग टंकी में ले ले जाया जाता है, जहाँ वह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। ठीक है? देखिए, इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बायोगैसों का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। ठीक है? देखिए, ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में स्वकृत अपांक के रूप में बैठ जाते हैं। ठीक है? अब क्या करता है देखिए, अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। स्वकृत अपांक लगभग जो है 97% क्या होता है? अपांक में 97% जल होता है। ठीक है? जल को बालू बिछाकर बनाए सूक्ष्म तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है?
देखिए, शुष्क अपंग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मिट्टी में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या करा देखिए, क्या आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व की पहली शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर जो है कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए अलग-अलग कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकलने का जो है प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ठीक है? और ये कैसे बनी होती थी देखिए, ईंटों से बनी होती थी। नहीं, सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। नहीं, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य एवं गुप्त काल में यह शहर काफ़ी विकसित थी। उस समय जल निकासी की व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ के जो है समाप्त किया। अभी हम लोग देखेंगे इससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। ठीक है? अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो वैकल्पिक प्रश्न है। नहीं, तो क्या करा इसमें, सही विकल्प को चुनें। तो अपशिष्ट जल है, तो अपशिष्ट जल कैसा जल होता है देखिए, पीने योग्य जल, स्नान योग्य जल, दूषित जल या भोजन बनाने योग्य। तो हम लोग जानते हैं अपशिष्ट जल जो है क्या है, दूषित जल होता है। ठीक है? चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हम लोग जो है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं देखिएगा यहाँ पर, 22 जनवरी को मनाते हैं, 22 फरवरी को मनाते हैं, 22 जनवरी को मनाते हैं, फिर 22 फरवरी को मनाते हैं, फिर 22 मार्च को मनाते हैं या फिर 22 अप्रैल को मनाते हैं। हम लोग पढ़े हैं, जो जल दिवस है हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है? चलिए, दूषित जल से होने वाली इसमें बीमारी नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था, पेचिश भी था, पीलिया भी था, खुजली भी था, कैंसर नहीं था। ठीक है? चलिए, पीलिया रोग का कारण है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। दूषित जल का व्यवहार बिल्कुल सही था, गंदे कपड़े पहनना, नहीं उससे तो खुजली होता था। ठीक है? यहाँ पर जो है क्या है, दूषित होगा, यहाँ पर दूषित हो जाएगा, दूषित भोजन करना, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूषित जल का व्यवहार। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चापाकल या कुएँ के पास जो है जल जमाव से पेयजल होता है, तो दूषित हो जाता है, सिंपल सी बात है। नहीं, अब अगला पॉइंट क्या है, बी क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैजा एक है, हैजा जल जनित बीमारी है। ठीक है? हैजा क्या है? देखिएगा, हैजा जो है जल जनित बीमारी है। बायोगैस का उपयोग डोल-डोल के स्रोत में होता है, तो ऊर्जा के स्रोत में होता है। इसके बाद है वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद का जो जल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है? उसमें अपशिष्ट जल होता है। इसके बाद है वाहित मल एक जटिल मिश्रण है, जिसमें निलंबित ठोस, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और डोलोडोट अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है? इसके बाद है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जल जनित बीमारियाँ हैं। ठीक है? अब है सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है? इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद है हैजा और टाइफाइड वायरस से होने वाले रोग है, नहीं जी, ये जल से होने वाले रोग है, दूषित जल से। ठीक है? इसके बाद है जनित रोगों का प्रमुख दूषित जल है। ठीक है? दूषित जल है तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे रोगों का जो है प्रमुख कारण जो क्या है, दूषित जल का पीना है। इसके बाद है बायोगैस मानव मल निपटान होगा यहाँ पर कि वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। झाग से भरपूर तेल से क्या पढ़ा था देखिए, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नलियों में जाता है, वो अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है? इसके बाद है वाहित मल क्या है, उनमें कौन-कौन सी अशुद्धियाँ होती है? तो देखिए वाहित मल अनेकों मतलब वाहि क्या कर रहा है, वाहित मल अनेकों अशुद्धियों से युक्त एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ जैसे कि मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, मानव मूत्र
पीरकनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी नहीं, सब्जी का कचरा आदि और अकार्बनिक अशुद्धियाँ जो होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, धात्विय होता है, पोषक तत्व जैसे फास्फोरस एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु व अन्य सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। जल जनित बीमारी क्या है? इनसे होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों का नाम एवं उनके लक्षण बताएँ। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। फिर भी हम लोग देखेंगे। देखिए दूषित जल के सेवन से उत्पन्न रोग जल जनित बीमारी मतलब रोग को जल जनित बीमारी कहते हैं। पेचिस, पीलिया और हैजा जो दूषित जल के सेवन से होता है। पेचिस के लक्षण है बार-बार दस्त आना, पेट या मरोड़ के साथ दस्त होना। पीलिया जो होता है उसमें उस रोग में आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला हो जाना, भूख कम लगना। हैजा का लक्षण क्या होता है? अधिक और लगातार दस्त होना। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वह क्या है? बायोगैस क्या है? इसके क्या लाभ है? तो देखिए बायोगैस जिसको हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण के अनुकूल है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं। फलस्वरूप पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। बायोगैस के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, गोबर आदि की आपूर्ति गाँव से पूरी हो जाती है। ठीक है? इसके बाद है एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? तो देखिए हम क्या कर रहा है यहाँ पर, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी होगी। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल आस पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो हमें उन जो है उनसे अन्य नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करना चाहिए। इसके बाद क्या है, साथ ही नहीं हमें सार्वजनिक जगहों पर सफाई रखने में जो है योगदान देना चाहिए। हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इस प्रकार यदि सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारा घर, विद्यालय, अस्पताल, सड़कें एवं अन्य सार्वजनिक स्थल जो है स्वच्छ और सुंदर जो है हम खुद मतलब बना सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने ये चैप्टर काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।